रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि रक्षाबंधन का मतलब भाई को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से राखी बांधना चाहिए, क्या क्या नियम होंगे, क्या क्या सावधानियां आपको ध्यान रखनी है, कौन सा वो समय है जिस समय में आपको राखी नहीं बांधनी है। तो रक्षाबंधन से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। सावन मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 27 अगस्त 2026 को सुबह 9:09 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 28 अगस्त को सुबह 9:49 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि अगर आप देखें तो 28 अगस्त को सूर्योदय कालीन पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है। पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो सुबह 4 बजे से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त है। इस समय में आप स्नान करके विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक और गोधूली मुहूर्त है शाम को 6:48 से शाम को 7:11 तक। देखिए 28 अगस्त को ग्रहण लग रहा है और ग्रहण का प्रारंभ हो रहा है सुबह 8:04 से और इसका समापन होगा सुबह 11:22 पर। मतलब 8:04 से सुबह 11:22 तक ये ग्रहण का समय है और खंडग्रास यानी कि आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। और ये ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा? देखिए मुख्य रूप से ये जो ग्रहण है उत्तर और दक्षिण अमेरिका में, यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। मतलब भारत के समय के अनुसार अगर आप देखें तो सुबह ग्रहण लग रहा है और चंद्र ग्रहण रात्रि में लगता है। तो जहां पर रात्रि होगी, मतलब जिन स्थानों पर इस समय में रात्रि होगी, चंद्रमा दिखाई दे रहा होगा, वहां ग्रहण का प्रभाव देखा जा सकेगा। तो अगर आप भारत में हैं, किसी भी प्रकार का सूतक काल या फिर ग्रहण इत्यादि कोई भी चीज मान्य नहीं है भारत में, ठीक है, बिल्कुल भी ग्रहण दिखाई नहीं देगा। तो अगर आप भारत में रहते हैं, किसी भी प्रकार का सूतक या फिर ग्रहण को लेकर मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रखना है, ठीक है। हाँ, जिन स्थानों पर ग्रहण लग रहा है अगर आप वहां पर हैं तो आपको ग्रहण के सभी नियम मानने पड़ेंगे। सूतक काल भी मान्य होगा और ग्रहण भी मान्य होगा, ठीक है। अब रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है? तो वैसे तो सूर्योदय कालीन पूर्णिमा है, पूरा ही दिन शुभ है, पूर्णिमा ही मान्य होगी, लेकिन फिर भी एक जो बहुत ही विशेष मुहूर्त है सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक। और इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी आप राखी बांध सकते हैं। और 28 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:14 से दोपहर 1:05 तक। तो इस समय में आप राखी बांध सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। और राहु काल का समय है सुबह 10:45 से दोपहर 12:22 तक। इस समय को आप छोड़ दीजिए, बाकी का पूरा दिन शुभ है, कभी भी आप राखी बांध सकते हैं। अब बात करें कि राखी बांधते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए राखी की जो थाली होती है, जो पूजा वाली थाली होती है, उसमें आपको राखी रखना है, हल्दी और कुमकुम, इसके अलावा दूर्वा आप रखेंगे, अक्षत रखेंगे, थोड़ी सी दही भी रखिएगा, कुछ मीठा रख लीजिए और थोड़े से पुष्प रख लीजिए। ये सभी सामग्री आपको पूजा की थाली में यानी कि राखी वाली थाली में रखना है। इसके साथ ही आपको रखना है एक दिया जलाकर, जिससे हम भाई की आरती उतारते हैं। ये थाली जो पूजा वाली है, मतलब राखी वाली जो थाल होती है, सुबह जब आप अपने घर के मंदिर में पूजा करेंगे तो सबसे पहले भगवान के सामने ये पूरी थाली अर्पित की जाती है और भगवान से प्रार्थना कीजिए अपने भाई के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, और प्रार्थना कीजिए कि आप दोनों का प्यार इसी प्रकार से सदैव बना रहे, आपस में विश्वास बना रहे, स्नेह बना रहे, इस प्रकार से प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद जब आपको राखी बांधनी हो तब आप ये थाली उठाएंगे और सबसे पहले इसमें आपको दीप प्रज्वलित करना है और उससे पहले भगवान की आरती कर लीजिए उस दीप से। और उसके बाद अपने भाई के पास आपको वो थाल लेकर जाना है और फिर भाई को राखी बांधकर आपको इस थाल से आरती करनी है। राखी बांधते समय आपको ध्यान रखना है भाई का मुख पूर्व दिशा की तरफ हो या फिर उत्तर दिशा की तरफ हो और आपका मुख पश्चिम दिशा की तरफ हो। दक्षिण दिशा की तरफ किसी का भी मुख ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और भाई और बहन दोनों का सिर ढका होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। राखी बांधने में सबसे पहले तिलक करना होता है। पहले दही से तिलक कीजिए, फिर हल्दी से, फिर रोली से, उसके बाद अक्षत लगा दीजिए। भाई को तिलक करने के बाद राखी बांध दीजिए, इसके बाद आरती कीजिए, इसके बाद मीठा खिला दीजिए और अपने भाई के लिए मंगल कामना कीजिए। इसी प्रकार से भाइयों को भी अपनी बहनों के लिए मंगल कामना करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए वचनबद्ध होना चाहिए। बहन अगर बड़ी है तो भाई चरण स्पर्श अवश्य करें। अच्छा, कई स्थानों पर चरण स्पर्श बहनें नहीं करती हैं अगर भाई बड़े होते हैं तो भी, लेकिन कई स्थानों पर अगर बड़े भाई होते हैं तो पिता तुल्य ही माने जाते हैं और उनका चरण स्पर्श छोटी बहनें जरूर करती हैं। तो ये आप लोग देख लीजिए आपके यहाँ किस प्रकार से होता है।
ठीक है, तो इस प्रकार से आपको राखी बांधना है। बस इतना ध्यान रखिए आपस में किसी भी प्रकार का वैर ना हो, किसी भी प्रकार का मनमुटाव ना हो। राखी बांधने के बाद, बंधवाने के बाद घर में जो भी बड़े बूढ़े हों उनके चरण स्पर्श भाई और बहन दोनों को करना चाहिए। इसके बाद भाई अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार बहनों को उपहार अवश्य दीजिए। आज के दिन बहनों को जो भी उपहार आप देते हैं, इससे आपके जीवन में तरक्की होती है, खुशहाली आती है। तो बहुत ही प्रेम का और बहुत ही विश्वास का त्योहार है ये, बंधन है भाई और बहन के प्रेम का। तो आप लोग बहुत खुशी से इस त्योहार को मनाइए। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।